मैं स्त्री हूं और मेरा होना भर क्रांति है। आई थिंक इतना काफी है और कुछ बताने का जरूरत नहीं है। मैं स्त्री हूं और मेरा होना भर क्रांति है। तो मेरे पास कोई पॉलिश्ड स्पीच नहीं है, बहुत ही रॉ और ओरिजिनल कंटेंट जाएगा। मतलब कुछ भी ऐसा प्रिपेयर नहीं करा है, जो भी आएगा फ्लो में आएगा। तो मतलब क्यों हम जो ये मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, क्यों, क्या रीज़न क्या है? वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे। मतलब जिस शख्स से, जिस स्त्री ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जिस स्त्री ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जिसकी कोख से सभ्यताओं ने जन्म लिया, जिसकी कोख से सभ्यताओं ने जन्म लिया, हम उसके लिए ये दिन मना रहे हैं। कितना अजीब नहीं है? अजीब तो है, मुझे तो लगता है। मुझे बहुत खुशी होती अगर मेंस डे मनाया जाता और मैं खड़े होकर स्टेज पे बोल रही होती। मैं ज़्यादा तब खुश होती। अच्छा, तो मैं जो बोलने वाली हूँ सारा कुछ, वो मेरी स्टोरीज होंगी। मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो जो जनता पढ़ती है उसने बोला कि वाई डोंट यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। मैंने आज तक नहीं बोला है, तो मेरी कोशिश रहेगी तुम सब लोगों को कनेक्ट करने की। तो उसमें सब साथ देना, बीच बीच में मैं कुछ पूछूंगी भी, उसका आंसर दे देना। तो पहला, मेरे तीन मुद्दे मैं सामने रखूंगी। हम सबको भी पता है, मैं 3 मुद्दों पे बोलूंगी, और अगर वो उन 3 मुद्दों पे सभी लोग यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, वो सभी लोग उन पर थोड़ा सा भी साथ देंगे, तो हम महिलाओं की जो अभी अवस्था है समाज में बहुत बेहतर सुधार पाएंगे। बहुत छोटे से मुद्दे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी, समाज में जो महिलाओं की स्थिति है बहुत बड़ा सुधार ला पाएगी। पहला है, हमें सबसे पहले जितनी भी यहाँ पे वुमेन, जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं, पहला उन सब के लिए, महिलाओं के लिए ही खड़ा होना। महिलाओं के लिए खड़ा होना, चाहे कोई भी जाति, धर्म, समाज कहीं से भी आती हो, उन सबको, हम सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना। मतलब मैं याद दिला दूंगी, जैसे संविधान में जब स्त्री आरक्षण की बात हो रही थी, तो जो स्वर्ण स्त्रियां थी उन्होंने आरक्षण का मुद्दा तो रखा था, लेकिन जब आदिवासी, पिछड़ी जाति की महिला या कोई भी, जब उनके नेतृत्व की बात आई थी, तो वो महिलाएं जो स्वर्ण वाली थी वो पीछे हट गई थी वहां पर। इसलिए मेरा मुद्दा है कहने का कि हम सब महिलाएं जब एक साथ खड़े होंगे साथ में, तो ये समाज को अब बदल पाएंगे। दूसरा जो मैं बोलूंगी वो मेरा अपना पर्सनल, अच्छा मेरे अपनी स्टोरीज चलेंगी बीच में। कितना टाइम है मेरे पास? अनलिमिटेड। ऐसा मत बोलो यार, पूरा शाम ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है। दूसरा, तुम में से यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, किसने एक डर महसूस किया है अंदर? वो डर जब तुम कुछ चीखना, चिल्लाना चाह रहे होते हो और तुम्हारी आवाज यहां से नहीं निकल पाती है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे? किसी का हाथ उठा दो, कोई तो हो। हाँ, कम से कम आपने साथ दिया। वो डर मैं खड़ी हुई हूँ, मुझे अपने बचाने के लिए चिल्लाना है, मैं चीखना चाह रही हूँ, लेकिन वो आवाज यहाँ तक ही रुक गई है। इतना डर है शरीर में कि मैं वो बोल ही नहीं पा रही। तो ये वाली घटना मैं शेयर करूंगी, अपना इंसिडेंट है मेरा ही। जितना मुझे याद है, मैं 8-9 साल की होंगी। तो वो जो 8-9 साल में, अच्छा ये जो यहाँ की जो जनता है ये ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी मेरे से, क्योंकि बीइंग अ वुमेन साइंटिस्ट, आई एम अ साइंटिस्ट। बीइंग अ वुमेन साइंटिस्ट, मैं जितने भी इंस्टीट्यूट में गई हूँ वो सारे एलीट मिले हैं। वहाँ पे जितनी भी जनता बैठी हुई है, साइंटिस्ट जितने भी बैठे हुए हैं, सब एलीट मिले हैं। मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाई जो अपनी बात में बोलना चाहती थी। तो यहाँ पे जेएनयू की जो जनता है, शायद वो मुझे समझ पाएगी और शायद वो अपने आप को भी उससे कनेक्ट कर पाएगी। तो मैं भी उसी परिवार से, उसी तबके से आती हूँ जहाँ पे बिजली, शौचालय ये सब नहीं था मेरे बचपन में, अभी तो है। तो
हमें फीमेल्स को ना ट्रेन कर दिया जाता है कि तुम्हें सुबह 4:30 बजे उठ के या 5 बजे उठ के सूरज निकलने से पहले, लाइट होने से पहले तुम्हें चले जाना है और अपना काम करके आ जाना है, जिससे कि कोई देख ना पाए, है ना। अब बच्चों को क्या पता, मैं तो 8 साल की हूँ ना, मैं तो 9 साल की हूँ मुझे क्या पता कि किस टाइम पे जाना है, और मान लो बीच में दोपहर में आ गया तो एक दिन ऐसा ही हुआ, दोपहर में मुझे लग गई, मैं गई, बैठी हुई। अच्छा, ये सिस्टम हमें ये सिखा देता है कि अगर तुम कर रहे हो, कोई पास हो तो खड़े हो जाना है, और जब वो चला जाए तो बैठ जाना है। किश्तों में करना होता है, वो वाला काम भी किश्तों में किया मैंने बचपन में। तो जब मैं बैठी हुई थी वहां अपना काम कर रही थी जो भी, तो वहां से एक शख्स, एक जनाब पास हुए और वो वहीं रुक गए, पास नहीं हुए। वो उन्होंने मुझे देखा, वहां पे पास में ना कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने मुझे देखा और वो देखकर वहीं रुक गए। मैं खड़ी हो गई थी। अब वो मुझे थोड़ी देर में इशारा करने लगे। मैं उन इशारों को समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि हमें ना घर में भी वो शिक्षा नहीं दी जाती। हमें घर में ये नहीं बताया जाता कि कोई अगर इंसान तुम्हें किस तरीके से, कैसे तुम्हें बुलाए या कुछ करे तो तुम्हें कैसा रिस्पॉन्स देना है। हमारे समाज में मुझे तो नहीं सिखाया गया, ना ही घर में, या घर में तुम्हें कैसे रखा जाता है, घर में भी तुम्हारे साथ अन्याय हो सकता है, उसके खिलाफ कैसे बोलना है, वो भी नहीं सिखाया गया। तो वो जनाब, जब उनके इशारों पर मैंने इग्नोर किया, मैं पलट गई, तो वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब तुम यकीन नहीं मानोगे, जितना वो पास आ रहे थे, मैंने आसपास देखा कि शायद कोई दिख जाए, मैं अपने बचाव के लिए चिल्लाऊं और मैं वहां पे बच जाऊं। मेरे अंदर वो एक डर आ गया था। अब वो जो डर है वो मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों आ रहा है, भाई मेरी क्या गलती है इसमें। तो वो जो, जब मैं, जितना वो इंसान पास आ रहा था, मेरा डर वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं चीखना चाह रही हूँ, चिल्लाना चाह रही हूँ, सामने इधर उधर देख रही हूँ कि कोई तो हो जो मुझे बचा ले आज, पर वो डर जो था, वो मैं चीख जो रही हूँ, वो चीख यहाँ तक रुक जा रही थी। इस गले के बाहर वो चीख जा ही नहीं पा रही थी। अब समझ ही नहीं आ रहा है भाई, 8-9 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा क्यों आवाज नहीं निकल रही है। रूह तक कांप गई थी, आत्मा तक कांप गई थी, मुझे समझ नहीं आया मैं किस लिए, मेरी जो आवाज है वो मुझसे बाहर नहीं आ रही है। लकीली वहां से कुछ लोग पास हुए, वो वहां उसे देखकर वो चला गया और मैं घर चली गई। लेकिन मेरा घर जाना हुआ हफ्ते भर तक, 1 हफ्ता मुझे ये इंसिडेंट मेरे दिमाग से, मेरी रूह से, मेरी आत्मा से निकल नहीं पाया। मैं बस यही देख रही थी, मैं बस सवाल पूछ रही थी खुद से कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो तू वहां पे इतना बुरी तरीके से कांप गई थी, ऐसा क्या था, किसकी ऐसी, मतलब उसके अंदर ऐसी इतनी क्या शक्ति थी जो तुझे मजबूर कर दिया कि हाँ भाई तेरी आवाज ही नहीं निकल पाई। और ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ होगा, ये बहुत और इतनी महिलाएं हैं, उन सब के साथ, ये जितनी भी उस तबके से आती हैं, सबके साथ होता आता रहोगा, होता भी है, अभी भी होता है। तो मैंने उसका कॉज रूट, मैंने उसका कारण पता करा कि क्या रीजन था। रीजन मेरे साथ एक ही, मेरे सामने सिर्फ एक ही रीजन आया कि जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल, है ना। अभी तो लड़कों के साथ भी होता है, पर लड़कियों के साथ 100%, लड़कों के साथ भी ये वाली घटनाएं बहुत सुनी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अलका तुम अकेली लड़की नहीं हो, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो कारण तो पता चल गया, अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा ना। तुम यकीन नहीं मानोगे, वो 8-9 साल की लड़की उस एक दिन रात में बैठ के अपनी नोटबुक में लिख रही थी सोल्यूशन। सोल्यूशन सुनना चाहोगे? सोल्यूशन में था कि अगर तुम्हें यहां से अगर निकलना है, जो तुमने आज, जो तुमने उस दिन फील किया, उसे अगर बदलना है, और तुम्हारे साथ साथ बहुत सारी जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ये फील ना हो आगे, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। शिक्षित, तुम्हें इतना शिक्षित होना पड़ेगा कि तुम उन सब का भी भविष्य बदल पाओ। वो नोटबुक, मुझे वो लड़की 9 साल वाली आज भी इतनी पसंद है। वो उसमें जैसे सावित्रीबाई फुले, है ना, फातिमा शेख, ये सब तो हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आके पता चला यार। हम उस टाइम पे वो 9 साल की लड़की ये सब लिख चुकी थी, संघर्ष करो, पढ़ो, आजाद हो, यहां से निकलो गंदगी से, वरना यहीं पर ही सड़कर मर जाओगी। तो अब सोल्यूशन तो सामने आ गया।
अब घर में तुम्हें कहाँ तक पढ़ाने के लिए आज़ादी मिलेगी? मेरे घर में जनरेशन से जनरेशन कोई कभी स्कूल ही गया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि भाई कैसे क्या लड़कियों को आगे कैसे पढ़ाया जाएगा। अच्छा, लड़कियों को नहीं, मेरा बड़ा भाई है, उसके लिए सारा प्लान था यहाँ आगे जाके ये करवाना है, वो करवाना है, या जितना जितना उनके बस की था वो सब प्लान था। पर मेरा ये था कि हाँ ठीक है, 12th पास कर लेगी, उसके बाद स्कूल में प्राइमरी में या जैसे भी बीए कर लेगी, पढ़ना अपना बच्चों को पढ़ा लेगी। तो वहां पे तो जंग थी, जंग ऐसी थी कि बस शुरू हो गई थी। वो मन में ऐसा बिठा लिया था कि मेरे स्कूल में एक गोल्डन बोर्ड हुआ करता है जिसमें बच्चे का नाम और बाप का नाम लिखा जाता है जो कक्षा में फर्स्ट आता है। उस पूरे बोर्ड पे नर्सरी से लेके 10th तक मेरा नाम और पापा का नाम किसी ने तोड़ नहीं पाया। उसके बाद अच्छा, तो यहाँ से जो दूसरा मुद्दा मैं कह रही थी वो क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि जो शिक्षा मुझे घर पे नहीं मिली, मेरे माँ बाप को मुझे सिखाया जाता था सड़क पर चलो तो नीचे सर झुकाकर चलना, हंसना मत, हंसी तो मतलब जो वाला आजकल का डायलॉग, हंसी तो फंसी सड़क पर चलना है तो झुक के चलना, नजर झुका के चलना। तो वही हम करते थे। हमें कोई किताबों का वहां पर एक्सपोजर नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, तो हम कहाँ से सीखेंगे? जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहीं से सीखेंगे। हम वही इनबिल्ट करते जा रहे थे। लेकिन एक चीज जो हमेशा से होती आई है, जब जुल्म हुआ है, जब जहां पे भी अन्याय हुआ है किसी भी लड़की के साथ, तब वहां पे सावित्री बाई हो या लक्ष्मी बाई हो या फिर ताराबाई हो या रमाबाई हो, ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है और लेती भी रहेंगी। तो यहाँ पर छोटा सा जो मुद्दा है वो ये है, थोड़ा सा छोटी सी बराबरी का। मुझे नहीं चाहिए बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी सी बराबरी चाहिए कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं अपना खाना झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद खाना बना रही होती थी, तो मेरे भाई अगर मेरे पास आके वो लंच बॉक्स पैक करके हम दोनों अगर साथ स्कूल जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पर तो नहीं पता था, लेकिन हाँ इस छोटी सी बराबरी के हिस्से से बहुत इतना थोड़ा सा तो महसूस हो जाता कि हाँ भाई तुम्हारा घर में थोड़ा सा बराबरी का हिस्सा है। तो ये यहाँ पे जितने भी उपस्थित करें, जितने भी हैं, कम से कम हम अपने घर में पड़ोसियों के घर में उन सब को कम से कम ये तो थोड़ा सा कर पाएंगे ना कि तुम्हारी जो बहन है, मान लो घर में गेस्ट आ गए तो फट से तुम्हारी बहन ही क्यों उठे, तुम भी उठ जाओ यार, ग्लास में पानी ला के तुम भी दे दो। तो ये छोटे मोटे से जो चीजें हैं, बस मुझे वो चाहिए पहले। उसके बाद मैं बड़ी डिमांड करूंगी। जैसा मैम ने बोला, प्रॉपर्टी में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, प्रॉपर्टी में भी होना चाहिए, है ना लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा मतलब बचपन से जो हमें जैसा सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कम से कम पहले छोटी छोटी बराबरी में, छोटे हिस्से में तो हमारा हिस्सा दो तो यहाँ पे ये दूसरा मुद्दा, मुझे लगता है कि सब ये आप लोग इसको थोड़ा सा तो अमल कर पाएंगे, मतलब जिससे कि थोड़ी सी सहायता हो जाए, थोड़ा सा समाज को महिलाओं के लिए बेहतर बनाने में थोड़ी सी सहायता होगी अगर ये सब थोड़ा सा कर पाएंगे। पुरुष इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकते हैं, मतलब वो उनकी भी बहनें हैं, माएँ हैं, जैसा भी है वो उसको थोड़ा सा अमल करें। तीसरा, अच्छा बीच में एक कविता कर देती हूँ, बहुत ना लेक्चर हो रहा है तो कविता ऐसे है, वो कहती है उसके अंदर बहुत सारी औरतें हैं, वो कहती है उसके अंदर बहुत सारी औरतें हैं जो दिन रात उससे तरह तरह की बातें करती हैं। वो कहती है उसके अंदर बहुत सारी औरतें हैं जो दिन रात उससे तरह तरह की बातें करती हैं, उसके साथ हंसती हैं, उसके साथ रोती हैं, उसके साथ हंसती हैं, उसके साथ रोती हैं, उसके साथ सपने देखती हैं। वो जानती है उसने कभी हार नहीं मानी है, वो जानती है उसने कभी हार नहीं मानी है। ये यहाँ पर जितनी भी उपस्थित महिलाएं हैं उन सबके लिए, वो जानती है उसने कभी हार नहीं मानी है, क्योंकि जिस दिन वो हार गई उसके अंदर की वो सारी औरतें मर जाएंगी और वो कभी किसी को प्यार नहीं कर पाएगी। तो एज अ वीमेन साइंटिस्ट इसके भी अलग स्ट्रगल रहे हैं।
वो अगर बताने चले, मतलब छोटे छोटे मेरे को बस वो चीजें बतानी है जो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा इम्प्रिंट हो जाए और वो घर में तुम थोड़ा सा सुधार ला पाओ। ज्यादा सुधार का बहुत बहुत दूर है। तो तीसरा मुद्दा थोड़ा सा ऐसा है जो मैंने आज तक शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी से शेयर नहीं किया है। तो तीसरे मुद्दे में ऐसी बात है कि हमें अपनी अर्ली मेमोरी कब से याद रहती है, मतलब चाइल्डहुड में 4 साल से या 5 साल से, उससे पहले का तो याद नहीं रहता। मुझे तब से याद है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता था जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता था कि हाँ भाई ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये सभी के साथ ही होता है। तो वो कितना ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम चला होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। 10 साल तक कंटिन्यूअस वो मेरे साथ ऐसा चलता रहा कि मैं हैबिचुअल हो गई, मेरी बॉडी हैबिचुअल हो गई कि शायद ये सभी औरतों के साथ, सभी लड़कियों के साथ, सभी बच्चों के साथ होता है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो हम थोड़ा, मतलब हमारी जो बॉडी है वो रिपेल करना शुरू कर देती है कि हाँ जल्दी से वो किसी भी दूसरी बॉडी का टच एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत आसानी से नहीं। तो अब वहां पर मुझे वहां पे भी समझ नहीं आया कि ये ऐसा हो क्या रहा है जो कि तू इतना अपनी बॉडी से ही नफरत करना शुरू हो गई है, इम्प्योर बॉडी को इम्प्योर बोलना शुरू हो गई है, अपनी ही बॉडी को। तो 11th क्लास में ऐसे ही कुछ ये सब चीज़ों का ब्रेन स्ट्रोक होता है और मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ। वो जो जितना भी सालों भर का जितना भी एक्यूमुलेशन हुआ वो सब होने के बाद, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हाँ ऐसा हुआ क्या। तो ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ और वहां पे मुझे पता नहीं है 1-2 महीना क्या होता है, मेरा मेमोरी लॉस हो जाता है। अब जो स्ट्रगल आएगा वो ये है कि तुम्हें वापस आके पढ़ाई पे कैसे जाओगे। तो मैं जब वापस आई, यूपी बोर्ड में 11th 12th का एक साथ आता है, 12th में जो बोर्ड होता है उसका 11th का भी आता है। तो 11th तो मेरा चला गया, फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही चला गया था। तो अब वहां पे मेरे घर वालों ने बोला कि इसका जो ये स्थिति हुई थी वो ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से हो गई, दिन रात, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को था नहीं, स्कूल जाना, घर का काम करना, रात में बैठ के पढ़ना, और डर की वजह से मेरी स्लीप साइकिल ऐसी हो गई थी कि भाई किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे वो शख्स आ सकता है, तुम्हें अपने आप को जगा के रखना। तो वो पूरी रात मेरा जगा ही होता था। अब घर वालों ने बोला कि ये पूरी रात पढ़ती है इसलिए इसकी पढ़ाई बंद करा दो, तो ये थोड़ा सा ट्रैक पे अपने आप आ जाएगी। किसी को पता ही नहीं भाई हुआ क्या है, ना ही किसी से शेयर भी किया। हम लोगों को इतनी आज़ादी भी नहीं दी जाती कि हम अपने माँ बाप या अपने भाई बहन या किसी से भी इतना ओपन अप हो पाए कि ये सब चीज़ें जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको बोल भी पाए। इतनी आज़ादी, इतना कुछ नहीं सिखाया जाता। तो 11th, अब यहाँ पे जब जंग हुई तो मेरे को स्कूल से रोक दिया गया। अब स्कूल से रोक दिया गया तो ये तो सहन नहीं होगा, क्योंकि नोट में लिखा हुआ है कि तुम अगर पढ़ोगी नहीं तो बदलोगी, समाज को कैसे बदलोगी। तो वहाँ पे जंग की वजह से मैंने स्ट्राइक रख दी। प्रिंसिपल स्कूल में जाके बैठ गई कि अगर तुम नहीं पढ़ने दोगे तो मैं यहाँ से दिन रात यहीं बैठी रहूंगी, जाऊंगी नहीं यहाँ से। घर वालों ने प्रिंसिपल को बोला कि भाई इसको बोलो, तुम्हारे घर वाले मना कर रहे हैं, क्यों पढ़ने आ रही है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है, यहाँ आके बैठ के घर का चोता चुका करे, कुछ करे। तो प्रिंसिपल को मैंने बोला कि भाई तुम्हारा तो हक ये होना चाहिए ना कि बच्चा पढ़ने आ रहा है तो उसे पढ़ाओ, घर वापस भेजना तो नहीं होता, किसी भी अध्यापक का होता है क्या? जो आ रहा है उसको पढ़ाओ। तो जिद के बाद उन्होंने वो मान लिया, पढ़ाई शुरू हो गई। बस वो इतना खुशी का दिन था, तुम यकीन नहीं मानोगे। सेलिब्रेशन, ये जो सेलिब्रेशन है ना ये कुछ भी नहीं है। पढ़ाई शुरू हो गई, अपने रिदम पे आ गई। 12th में टीयू में मतलब अप्लाई करने के लिए हमें सीबीएसई बोर्ड के साथ कंपीट करना है और मैं यूपी बोर्ड पे थी। यूपी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा फासला है, तुम जल्दी से आसानी से नहीं आ पाओगे। तो 12th में 11th में वो होने के बावजूद भी 12th में अपना स्कोर इतना किया कि मैं मिरांडा हाउस में एंटर कर पाई।
स्टीफन, हिंदू, रामजस, मिरांडा, इन सब में हो रहा था। क्यों मिरांडा? क्योंकि हॉस्टल मिल रहा था, मेरिट में आते हैं, 5 बच्चों को हॉस्टल मिलता है। तो अब मिरांडा हाउस में घुसने के बाद, तुमने वो हाईवे मूवी देखी है कि आलिया भट्ट जब घर से निकली थी तो उसे आजादी महसूस हुई थी, राइट? वो जो आजादी थी उसका 100 गुना मान सकते हो। जब मैं घर से निकली थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक सेफ जगह जा रही हूँ। घर से निकल के मैं एक सेफ जगह जा रही हूँ, और आज तक का रिकॉर्ड है, जहां जहां भी गई हूँ घर से निकलने के बाद कभी भी अन्याय नहीं हुआ है और ना ही होने दिया है। तो यहाँ पे मतलब, अच्छा, हमारी वाली जर्नी में मिरांडा हाउस का एक नारा है, वो मैं बोलूंगी। आग नहीं चिंगारी हूं मैं, आग नहीं चिंगारी हूं मैं, मिरांडा हाउस की नारी हूं मैं। अच्छा, इसको रिमोट कर देते हैं। आग नहीं चिंगारी हूं मैं, इस देश की प्रगतिशील नारी हूं मैं। तो यहाँ पे जो तीसरे, वो कहता है तुम नदी हो बहती बदलती रहोगी, तुम कश्ती हो किनारा कभी नहीं ढूंढोगी। निश्चय ही तुम वो स्त्री हो जिसका होना भर क्रांति है, तुम वो स्त्री हो जिसका बहना ही क्रांति है, और तुम वो स्त्री हो जिसका होना ही विद्रोह है। या तो वो समुद्र है या दरिया, या तो वो समुद्र है या दरिया, इस बहाव को वरना कैसे पढ़ गया, अच्छे नहीं पढ़ पाए यार। या तो वो समुद्र है या दरिया, इस बहाव को वरना वो कैसे पड़ गया। मन में उबलते सैलाब को एक पल में ही झंझोड़ गया। इतना आसान होता है क्या? मन में उबलते सैलाब को एक पल में ही झंझोड़ गया। स्पीच तैयार नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा बोलूंगी। तो एक मिनट। या तो वो समुद्र है या दरिया, इस बहाव को वरना कैसे पड़ गया। मन में उबलते सैलाब को एक पल में ही झंझोड़ गया। जिंदगी में इस नदी को सिर्फ गंदे नाले के कीड़े ही मिले क्या? जिंदगी में इस नदी को गंदे नाले के कीड़े ही मिले क्या? इन सब सवालों को दफनाने के लिए मजबूर कर गया। इन सब सवालों को दफनाने के लिए मजबूर कर गया। कुछ अच्छी हस्तियां भी हैं यहाँ, कुछ अच्छी हस्तियां भी हैं यहाँ, ऐसा ही मुझे आशा दे गया। मानो मेरी वो उस दिन मुझे जिंदा कर गया। इतना आसान होता है क्या? इतना आसान होता है कि किसी के भीतर झांक पाना? इतना आसान होता है क्या किसी के भीतर झांक पाना? तो मुझे वो इतना अलग महसूस क्यों करा गया? शरीर स्तब्ध मन विचलित, उस पल में ना जाने कितना कुछ घट गया। शरीर स्तब्ध मन विचलित, उस पल में ना जाने कितना कुछ घट गया। चलो और शरीर स्तब्ध और मन विचलित, उस पल में ना जाने कितना कुछ घट गया। अच्छा, कितना सुकून है अब, कितना सुकून है उन सब से आजाद होने में, कितना सुकून है अब उन सबको अपना ना होने देने में, कितना सुकून है खुद को खोल देने में, कितना सुकून है खुद से ही आजाद होने में। क्या अलग है आज मेरे बहने में? कोई बताएगा क्या अलग है आज मेरे बहने में? मैं बताती हूँ। ये वो एहसास है जो होता है शायद मरकर फिर से जिंदा होने में। अच्छा ठीक है, बस एक लास्ट में जाती हूँ। करती हूँ। वो कहेंगे कम बोलो कम खाओ कम हंसो कम खिलखिलाओ कम सजो। वो कहेंगे कम बोलो कम खाओ कम हंसो कम खिलखिलाओ, कम बनाओ दोस्त कम करो सपने। वो कहेंगे कम बोलो कम खाओ कम सजो कम खिलखिलाओ, कम घूमो कम करो सपने, कम बनाओ दोस्त। मेरी बहन तुम कम सुनना, मेरी बहन तुम कम सुनना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। शुक्रिया।